वेलकम बैक जी। एक बार फिर आप लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं तशाजी शो में। तो वक्फे से पहले हम लोग बात कर रहे थे रमजान की, तो अब हम बात करेंगे रिलेशंस पे, क्योंकि हमारा यूजुअली यही होता है कि हाफ टाइम से पहले जो है वो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, थोड़े से वो टचिंग पॉइंट जो हम लोग रोज रूटीन की लाइफ में करते हैं और या चल रहे होते हैं गिरदोनुमा में, हम उस पर बात करें। उसके बाद हम लोग वक्फे के बाद जो है रिलेशन पे बात करते हैं। रिलेशन में हमारे जितने भी हमारे इर्द गिर्द के रिलेशन है, हमारे बहन भाई, हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ। तो आज का जो मौजू है, हम लोगों ने क्या चूज किया जी वंदना जी? हस्बैंड वाइफ पे बातचीत कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। अब कहते हैं जिस घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी। नहीं, दो बर्तन से ज्यादा भी हो तो भी आवाज आती है। जरूरी तो नहीं कि मतलब अगर दो बर्तन भी हो तो आवाज आए। कॉन्फ्लिक्ट की जहां तक बात है, मौजू बहुत सारे हो जाते हैं। बच्चों की वजह से हो सकते हैं, आपके काम की वजह से हो सकते हैं, आपकी मसरूफियत की वजह से हो सकते हैं। लेकिन जो हम रिसर्च कर रहे थे, कुछ हमने रिसर्च भी की है, किताबें पढ़ी हैं, कुछ जानने की कोशिश की है कि वाकई में कहाँ पे ये जो वजह क्या बनती है कॉन्फ्लिक्ट की। और उसको कई दफा क्या होता है कि हम कहते कुछ और है और फीलिंग कुछ और आ जाती है। उसमें तो ज़ाहिर है आपकी जो अल्फाज की अदायगी है, ये उस पे वो किस सेंटेंस में कितने पिच ऑफ लेवल में बोला जाता है जी। अब जैसे वो मुझे याद है कि वो पीके फिल्म में जो आमिर खान साहब ने कहा था कि अब ठीक है बोला जाए तो ऐसा है, अगर आपने अगर उसी को टेम्पर ऊंचा कर दिया, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं और आपने कहा ठीक है, इसको टेम्पर को मैंने थोड़ा ऊंचा कर दिया, तो वो एक मतलब आपके अंदर जो है ना वो जैसे इमोशन कहाँ से शो हो रहा है, मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन बड़ा। अब मैं उसको थोड़ा रोब में या जोर से बोलूंगा तो लगेगा कि मैं कोई बड़ा चौधरी हूं या ऊंची आवाज में ठीक है जी। तो बात वही है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपके अल्फाज की जो अदायगी है, वो किस पिच पे आप बात कर रहे हैं जी। तो एक जो रिसर्चर हैं, उन्होंने खास बात एक जो सामने आई है, वो बात बड़ी मजे की कही है कि औरतें जो हैं वो अगर महसूस करती हैं कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो उनका जो है फीलिंग जो है वो मोहब्बत नहीं करता, ये फीलिंग वो वाकई करते हैं नहीं करते हैं उस बात पे नहीं गई। वो उन्हें सिर्फ महसूस ये होता है कि मेरे पति मुझे मोहब्बत नहीं करते, तो वो इन रिटर्न रिस्पेक्ट देना बंद कर। अच्छा, इससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि टॉपिक है क्या हमारा आज का? मैंने अभी तो बताया कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जी। अच्छा, तो जैसे वंदना जी ने आज आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे हो सकता है, हम इस पे बात करें। क्यों होते हैं और क्या वजह होती है कि रूठने मनाने तक की बातें पहुंच जाती हैं, यहाँ तक के बाद डिवोर्स तक आ जाती है। हाँ, वो तो पीक लेवल है जी, विच इज टोटली रॉन्ग। बल्कि यही बातें हैं क्योंकि जहां पर रिश्ते में ये महसूस होता है कि प्यार या रिस्पेक्ट, अब औरतें कहती हैं मोहब्बत नहीं है और मर्द कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं है, इस वजह से हमें एक दूसरे से शिकायत है। मैं देखिए, रिस्पेक्ट पे तो मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ हर मामले में, और करना भी चाहिए। पता नहीं, ये मेरी अपनी सोच है जो मुझे लगता है कि वही बात तो कही कि पति जो है, जो हस्बैंड जो है, मेल मेंबर्स जो है, उनके लिए मोहब्बत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। और ये रिसर्च कह रही है, सिर्फ आप नहीं कह रहे, रिसर्च भी ये कह रही है कि उनके लिए रिश्ते में रिस्पेक्ट टॉप मोस्ट है। और औरतों की जो रिसर्च के हिसाब से घटना जो भी हुई थी, उसके हिसाब से उनके लिए प्यार मिलना रिस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मुझे थोड़ा तफसील में बताइए कि रिस्पेक्ट का तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि एज ए मेल मुझे समझ आता है कि मैं जो है उसको पॉइंट को समझ सकता हूँ कि अब जैसे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँ इस मौजू के ऊपर। रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि जब एक आदमी घर पे है आपका, और वो आपका हस्बैंड है, और वो उस लेवल पे है जिसको आप एज ए खुदा की जगह पे रखती हैं या अपने परमेश्वर की जगह पे रखती हैं। आजकल के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। आजकल दौर में हम जो है वो लाइफ पार्टनर होते हैं, एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलते हैं, और हम लोग जो है वो दोनों काम ही, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, दोनों घर चला रहे होते हैं। तो आजकल तो वो लेवल खैर मतलब आप कहें कि इक्वलेंट ही हो गया है। उसमें चलो रिस्पेक्ट फिर भी इसलिए कही गई क्योंकि हाँ जी, आप अपने आदमी की रिस्पेक्ट करें, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, वो आपसे जो है वो क्योंकि आपका हस्बैंड है, इसलिए अब वो एक बंदे के अंदर यहाँ बैठा हुआ है, मेरे भी बैठा हुआ है, हर बंदे के बैठा होता है।
कि जी वो कहता है जी आपकी औरत जो है आपके साथ इज्जत से पेश है। जी, बिल्कुल। वरना कई बार तो क्या होता है कि गुस्सा बाहर का होता है, वो दफ्तर का गुस्सा आके अपन बीवी व बच्चों में झाड़ रहे होते हैं, और ये टोटली रॉन्ग है। एनीवेज मैंने बात की थी पिछले 2 शोज के अंदर कि आप जो है उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। एनीवेज आज का जो कन्फ्लिक्ट, तो उसमें औरतों को मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि औरतें कहती हैं कि हमें प्यार नहीं मिलता, राइट? जी, ये डॉक्टर एमरसन की किताब है लव एंड रिस्पेक्ट पे। उन्होंने काफी डिटेल रिसर्च की थी जिसमें काफी सारी औरतों ने, इनफैक्ट कईयों की शादी 22 साल, 25 साल, 30 साल की शादियों के बाद भी जब उन्होंने इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने ये बताया कि हमें ये महसूस हुआ कि हमारे पति हमें मोहब्बत नहीं करते और उसका हमने रिएक्शन उन्हें रिस्पेक्ट ना देकर किया है। अच्छा, मतलब उन्होंने जो है उसका रिएक्शन रिस्पेक्ट ना देके अपना बदला पूरा कर लिया। बदला पूरा किया। ये कुछ एक औरतों की बातचीत थी। अच्छा, अब कुछ औरतों ने ये कहा कि हमें एहसास ही नहीं है कि हम रिस्पेक्ट नहीं दे रही। कुछ औरतों ने ये भी कहा हमें जब हम माँ बन गई तो हमें आदत हो गई, हम अपने बच्चों को एक तरीके से समझाती हैं। तो वही जहां पर कभी हस्बैंड का लगा कि उन्हें मदद की जरूरत है, बजाय के शाने से शाना मिला के उनका साथ देने के, और रियलाइजेशन की बातें हैं ये, पहले की बात नहीं, रियलाइज किया कि हमने अपने हस्बैंड को उसी टोन में समझाने की कोशिश की जैसे हम बच्चों को समझाती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग क्या तो इसमें आप, मैं माफी चाहता हूँ, आप इस बात को प्रैक्टिकली जब आपने पढ़ा इस चीज को तो आपको लगा कि ये बाकी इसमें कोई हकीकत है कि नहीं? जी बिल्कुल, कई बार हो जाता है कि कई बार मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि इंसान जब रिलेशनशिप में होता है वो दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और ये बहुत बड़ी बात है। टेकन फॉर ग्रांटेड? जी, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये तो मैंने कहा ये पॉइंट दोबारा नोट किया जाए। बिल्कुल नोट किया माय जाए। लॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए। होता क्या है, हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एक रिश्ते में होते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये शख्स तो मुझे प्यार करता है, मैं जैसे भी इस शख्स के साथ बिहेव करूंगा या करूंगी, ये शख्स मेरा अपना है, मुझे माफी मिल ही जाएगी। ये भी एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज रहती है। और दूसरा मेरे ख्याल से एक और चीज भी मुझे लगती है, जैसे ही जब औरत के पास बच्चे हो जाते हैं तो वो ये समझना शुरू कर देती है कि आदमी की कमजोरी उसके पास आ गई है। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन ये कमजोरी वो औरत की भी है, बच्चे और मर्द की भी है। माँ बाप है आप दोनों की कमजोरी आपकी औलाद है, लेकिन वो आपकी ताकत होनी चाहिए। डॉक्टर्स के जो ये रिसर्च हुई थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा जहां पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे वहां पे ग्लू जो था वो थोड़ा कम था। जहां पर बच्चे इन्वॉल्व थे वहां पर किसी न किसी वजह से उन्होंने, चाहे बच्चों की वजह से, रिश्ते को संभालने की, बचाने की कोशिश की। जहां पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे डिवोर्सेस जल्दी हुए। ये एक्चुअली रिसर्च शुरू ही डिवोर्सेस की वजह से हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जब एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमारे रिश्ते में क्या एज अ वुमन मैं ये समझ रही हूँ कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, तो मुझे ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि क्यों नहीं करते, क्या मैं उन्हें इनफ रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मेरे अंदर कहाँ पे कमी आ रही है। तो वहां पे इंट्रोस्पेक्शन का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि आप जब अपने रिश्ते को एनालाइज करते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन होती है, एक खुद की आपको एनालिसिस करनी पड़ती है कि आप भी कहीं ना कहीं तो गलत हो सकते हैं। हमेशा इंसान को ये लगता है मैं गलत नहीं हूं, मेरा पार्टनर गलत है, वहां पे सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है। आप जब खुद को एनालाइज करें, अपने आप कमजोरियों को अपने सामने लेकर आए और देखें कि मैं क्या अपने पार्टनर को इनफ इज्जत दे रही हूँ। जैसे ही आप उस चीज को देखेंगी कि आप अपने पार्टनर को कहाँ पे इज्जत नहीं दे रही हैं, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे पार्टनर ने इस तरह रिएक्ट किया। और इनफैक्ट उन्होंने खास कहा है कि हफ्ते में एक दिन हस्बैंड वाइफ को डेट पे जाना चाहिए, जहां पे आप अपने सारे मिसाइल, आपके एक दूसरे के साथ शिकायतें भी होती हैं, तारीफें भी होती हैं। वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, नथरम को सेहत जिंदगी दे, हमेशा फरमाते हैं कि जब आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो अपने पार्टनर के साथ मोहल्ले वालों की चुगलियां खेलें। तो ये चुगलियां जो है वो बहुत जरूरी हैं।
इन द सेंस ऑफ ये कि आप अपनी भड़ास निकालिए। जी। कोई एक बंदा आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकें। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि फर्ज करें मैं अपनी बीवी से कोई बात, मतलब झगड़ा हुआ, मैंने दिल में रखी हुई है क्योंकि मैं ज़ाहिर है घर में बच्चे हैं और मैं वो बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता घर में कोई पंगा हो या लड़ाई हो, बच्चों के सामने माँ के साथ ऐसी बात हो। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है तो कोई ऐसा दोस्त बनाइए जो कि आपकी बात बाहर ना करता हो, स्पेशली आपकी बीवी से ना करता हो, तो उसके साथ बैठ के अपनी बीवी की खूब चुगलियां कीजिए। यकीन मानिए बड़ा फायदा रहेगा आपको, आपकी सारी जो है तकलीफ दूर हो जाएगी। पता करना पड़ेगा। नहीं, ये वैसे अच्छी बात है। आपने जो बात की डेट की, तो डेट देखें, बात वही है कि जब आप सिर जोड़ के बैठते हैं ना, इकट्ठे बैठते हैं, डेट का मतलब ये नहीं कि आप साइकिल लेके या मोटरसाइकिल लेके या गाड़ी लेके बाहर चले जाएं। डेट का मतलब ये था कि आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठें, क्वालिटी टाइम। हाँ, टाइम ऑफ क्वालिटी जो है, बिल्कुल। वहां पर आप जब एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि यार मेरी बीवी की प्रॉब्लम क्या है या मेरे हस्बैंड को मुझसे शिकायत क्या है। नहीं तो ये तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, कि आप हस्बैंड को भी ये चाहिए और बीवी को भी ये चाहिए कि वो बात करें आपस में बैठ के, एक दूसरे को टाइम दें और उसकी एक दूसरे की तकलीफ को सुने। डेफिनेटली जब कोई ऐसी बात है, अगर आपको फील होता है कि जी आपकी बीवी का लहजा थोड़ा सा जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, लग रहा है कोई वजह है, या उसको शायद बीवी को ये लग रहा है कि जी मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, कोई क्या चक्कर है, शायद हो सकता है उस बेचारे को टेंशन हो सकता है उसको सैलरी कम मिली हो सकता है उसका काम ही कम मिला हो, उसको क्या पता। मतलब आप एज ए वाइफ आपको चाहिए कि आप उससे डिस्कस तो करें। मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, वो एज ए मतलब आदमी होने के नाते मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी औरत मुझसे ये पूछेगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अगर मैं बाहर से कोई टेंशन में आया हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जाहिर है यार मैं चाहता हूँ घर जाके जो है मेरे साथ कोई एटलीस्ट मेरा दुख शेयर करने वाला तो कोई तो हो। अब मैं माँ बाप को नहीं बता सकता, दूसरे यारों को क्या बताऊं कि मेरे पास पैसे कम है या मेरी प्रॉब्लम चल रही है, या एक आता तो होना चाहिए जिससे बंदा अपनी वो सारी, मैंने बच्चे से कहा कि चुगलियां जो है वो कर सकता है। और अगर आपके साथ आपकी बीवी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और अगर वो सुनती है इस बात को, तो आप खुशकिस्मत हैं भाई। ये फिर ये जो है ना वो जो आपके घरेलू झगड़े जो है वो यहीं पे खत्म हो जाते। तो इसमें आपकी और क्या एडवाइस बनती है एज ए औरत होने के नाते, जब इसके अलावा कि आपको आदमी से प्यार नहीं मिला या प्यार नहीं करता, और कोई अलावा? औरतें भी चाहती हैं कि जैसे आपने कहा कि डिस्कशन का एक लेवल होना चाहिए जहां पर औरतों की भी भड़ासें होती हैं, उन्हें भी चाहिए। नहीं, औरतें तो यूजुअली करती रहती हैं एक दूसरे के साथ। हस्बैंड की अगर बात है तो हस्बैंड से की जाए तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि दोस्तों यारों से देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं एज औरत सबसे कहना चाहूंगी, पति पत्नी की बात तीसरे बंदे तक जैसे ही पहुंचेगी तो वो तमाशा बनेगी। आपकी घर की बात अगर आपके घर की चार दीवारी में रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व हो सकती है, खूबसूरत भी रहेगी। आप आपस में ही, जैसे मैंने डेट का जो बात उस किताब में पढ़ी, मुझे अच्छी लगी कि आप उस वक्त एक स्पेशल दिन मुकर्रर कर सकते हैं कि उस दिन हमने डेट पे जाना है और घर से बाहर जाना है, और सिर्फ उस दिन आपने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करनी। उसमें हर तरह की फीलिंग्स आप बल्कि लिख के लेके जा सकती हैं, और दोनों पार्टीज लिख के लेके जा सकते हैं कि हमने ये बातें एक दूसरे से करनी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन करें। अगर कोई पहले आपके कोई इशू आते हैं तो आप कह सकते हैं अपने पार्टनर से कि आई वांट टू टॉक टू यू, और जैसे ही आप बात करने की कोशिश करते हैं और लगता है कि आपका पार्टनर सुनने के मूड में नहीं है, तो हो सकता है वो राइट वक्त ना हो, लेकिन उन्हें इतना उसको फोर्स ना करें। देखिए, ये भी बड़ी चीजें काउंट करती हैं कि दूसरा बंदा जो है वो उस मूड में है, उस सिचुएशन में है कि नहीं है, और आप नेक्स्ट टाइम भी बात कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल से हम लोग वाइंड करें क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इस छोटी सी बात पे मैं वाइंड अप, अगर आपकी इजाजत हो तो करना चाहूंगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो बहुत यूनिक रिलेशन है, बहुत ही प्यारा रिलेशन है, जिसमें अल्लाह ताला आपको जो है वो ऊपर वाला जो है आपको बच्चे भी अदा करता है, आपके साथ बच्चे भी, फैमिली बड़ी होती है, जनरेट होती है। ये और इस रिलेशन की अहमियत के साथ साथ ये बहुत नाजुक रिश्ता भी है।
जब बच्चे हो जाते हैं तो इसमें एक जो है ना एक और जनरेशन जुड़ जाती है। तो छोटे छोटे मसाइल को आप खुद बैठ के हल कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि सारी बात जो है ना मोहब्बत पे खत्म हो जाती है। जब आप थोड़ा सा सर को झुका के चलना शुरू करेंगे तो आपके मसाइल दिन ब दिन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, एक बात जरूर मैं जाते जाते कहना चाहूंगी, जो उस किताब में लिखा था कि अनकंडीशनल लव औरतों को चाहिए और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट मर्दों को चाहिए। और जब रिश्ते में दो लोग हैं और ये बात समझ जाएंगे और इस बात पे अमल करना शुरू करेंगे, बहुत सारे रिश्ते संभल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी छोटी सी बात अच्छी लगती है तो एक दूसरे से शेयर जरूर कीजिएगा। यही हमारी दुआ है कि शायद हमारी इन डिस्कशन से किसी एक इंसान का भला हो जाए, किसी एक फैमिली का भला हो जाए। हमारा और मकसद कुछ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल।